बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भजन सुमरन करते हुए भगवान का सुमरन करते हुए अपने दिल में कोई सांसारिक ख्याल ना आए। अगर इस प्रकार सांसारिक ख्यालों को दिल में जगह देकर या सांसारिक ख्यालों को भीतर लेकर भजन अभ्यास में कोई बैठता है तो मन और सुरत उसके कामनाओं की धार से भीगे हुए रहते हैं। ये कामनाएं वासनाएं इनका जो स्थान है वो नीचे है, पिंड देश में है। और सुमरन भजन से ध्यान की गहराई से जीव को ऊपर की ओर उठना होता है, 10वें द्वार की ओर, और 10वें द्वार के भीतर प्रवेश करते हुए ऊपर के मंडलों में ब्रह्मांड की ओर, जो कि असल मंजिल है इंसान की, इस जीव की। और सुमरन भजन के लिए ऊपर ऊंचाइयों की ओर रूहानी इन मंजिलों को तय करने के लिए, मुकाम पर पहुंचने के लिए आत्मा की जो ये ऊंची उड़ान है, परमात्मा की ओर जाने वाली, परमात्मा की ओर पहुंचने की, परमात्मा की सत्ता के साथ जो आत्मा का मिलन होना है, वो ऊपर की ओर जाने में ही सफलता प्राप्त होगी। और इसके लिए जब तक गहरा शौक नहीं होगा, गहराई अपने भीतर की नहीं प्राप्त की जाएगी, यानी जब तक प्रभु के प्रेम में हम रंगे हुए नहीं होंगे। प्रेम वो अंग है कि प्रेम अंग लेकर भगवान के भजन में मुतवज्जह नहीं हुआ जाएगा, तब तक ये सूरत, ये तसव्वुर ऊपर के मंडलों की ओर नहीं पहुंच पाएगी और मन निर्मल नहीं होगा। मन को जब तक निर्मल करके, साफ करके, और मन को साफ करना क्या है, मन का साफ करना क्या कहलाता है कि मन के अंदर जो ख्याल हैं, दुनियावी ख्याल हैं, व्यापारिक ख्याल हैं, दुनिया के सामानों के ख्याल हैं, रिश्ते नाते संबंधियों के ख्याल हैं, यानी भगवान के ध्यान के अलावा जो भी ख्याल दिल में हैं, वो सब के सब संसारिक हैं, मायावी हैं। और इन्हीं की वजह से मन पहले से ही, पिछले जन्मों से ही मैला कुचला हुआ है, और इस मनुष्य जीवन में भी यही सब प्रक्रियाएं अपनाता रहा जीव, तो पहले से भी अधिक मन पापों के बोझ से एक बहुत बड़ा एक पापों का गट्ठर बन जाएगा। एक बड़ी सत्ता मायावी प्रबल हो जाएगी,
और इसी के चलते ये मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य अपनी रूह को, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो है ये लक्ष्य अधूरा हो जाएगा। क्यों कि लक्ष्य भ्रमित हुआ जीव मायावी कामों में, मायावी लिप्तता के चलते, मायावी अडंबरों में फंस कर के रह गया है। अगर गनीमत ये अवसर प्राप्त हो गया है प्रभु के मिलन का और सतगुरु की शरण प्राप्त हुई है, सतगुरु से दीक्षा प्राप्त हुई है, सतगुरु से भजन सुमरन करने की युक्ति प्राप्त हुई है, तो उनके सानिध्य में, उनकी सुसंगति में जो भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई है, हो रही है, होती रहेगी, उन्हीं का आधार मानकर अपनी चित्तवृत्तियों को उन्हीं में लीन करके सतगुरु का ध्यान मस्तक पटल पर आँखों के मध्य में शिव नेत्र जिसे कहते हैं, आँखों को बंद करके भीतर की ओर इस 10वें द्वार पर सतगुरु के सुंदर दर्श को निहारते हुए श्वासों के साथ भजन सुमरन का नित्य निरंतर अभ्यास करते रहें। धीरे धीरे आगे की ओर, ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपने जो माया के जो विचार हैं इनको पीछे छोड़ते हुए, इनसे मुकाबला करते हुए, इनको पीछे छोड़ने का भरसक प्रयास करते हुए मन को धीरे 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 खाली करते जाना है। मन को पाक साफ पवित्र करके मन प्रभु के सुमरन में लगता जाए, ध्यान की मजबूत अवस्था बनती जाए और ध्यान गहरा होता जाए। धीरे धीरे हमारे भीतर एक खुशी की लहर हर पल चलते हुए हमें प्रेरित करती रहे कि हमें नीचे के मंडलों की ओर, नीचे पिंड देश की ओर नहीं जा कर के लगातार ऊपर की ओर बढ़ते चले जाना है। श्वासों पर हमेशा भजन सुमरन करते वक्त अपना ध्यान, अपनी दृष्टि लगाकर रखना है कि किस प्रकार श्वासों की लड़ी नीचे से पिंड देश से ऊपर ब्रह्मांड देश की ओर श्वासों के साथ शब्द का लय हो रहा है। सुरत शब्द योग के चलते ये भजन सुमरन की कवायद चलती रहे। जब जब सुरत भटकने लगे, जब जब बाहरी मायावी ख्याल भीतर सुमरन के दखल अंदाजी करें, तो कभी आंख खोलकर और कभी बंद आंख में ही सतगुरु का ध्यान गहरा करते हुए
सतगुरु से वैचारिक बातचीत करते हुए कुछ इस प्रकार अपने आप को लीन करते हुए, ताकि वो मायावी विचार, वो मायावी संकेत जो भजन सुमरन से हमें डगमगाने लगे हैं, गिराने लगे हैं, हमारी कोशिशों को नाकामयाब करने लगे हैं, वो सब के सब नाकाम होकर फिर एक बार पीछे छूट जाएं और हमारी भजन सुमरन की दौड़ जो है आगे की ओर प्रवृत्त होते हुए लगातार सफलता की राह पर बढ़ती रहे। मुनासिब है कि कोई चेतावनी या विरह या प्रेम के शब्द का बड़ी पोथी, सार वचन, नज़म से होशियारी से पाठ करें। अगर ध्यान की गहराई की सफलता चाहिए और ये चाहते हैं कि भजन सुमरन में मन या मायावी विचार दखल अंदाजी न करें, तो अपने को दिन में या 24 घंटे में किसी भी समय सुंदर दोहे चौपाइयों का, सतगुरु की सुंदर सुंदर लीलाओं का स्वाध्याय करना चाहिए, सुंदर श्लोकों का, और भजन सुमरन के बारे में भी जो अच्छी अच्छी पोथियों में वर्णन है कि किस प्रकार हमारी ये रूहानी सफ़र में तरक्की कर पाएगी, किस प्रकार आत्मा का कल्याण सरलता से होता है, किस प्रकार आत्मा का परमात्मा में विलय होता है। बहुत सारी हमारे सतगुरुदेव महाराज जी ने सुंदर सुंदर पोथियों का जो लिखकर संग्रह किया है, नित्य प्रति इनमें संलग्न रहकर, इनको पढ़कर, सुनकर और बहुत से शब्दों पर कुछ मंथन करते रहना, दिन में जब जब भी कुछ लम्हों का ही सही, कुछ मिनटों का ही सही समय मिलता हो कि जो ये शब्द हमने पढ़े थे इसके मायने क्या है, इसकी गहराई क्या है। जो शब्द हैं, ये शब्द कुछ श्री भगवत गीता के हैं, कुछ श्री रामायण जी के हैं, श्री गुरुवाणी के हैं, और बहुत सी ऐसी पोथियां हैं जिनमें बड़े बड़े उच्च कोटि के संतों ने अपने मुख से अनुभवी वचनों को वर्णित किया हुआ है। उन्हीं वाणियों से, परम संतों के मुख से उचारी गई वाणियों से निर्मित ये सुंदर ग्रंथ, और यही सुंदर वाणियाँ हम अपनी जुबान से उच्चारण करके, अपने भीतर धारण करके, बाहर और भीतर इनका मंथन करें। आँखों से पढ़ते हुए इन शब्दों में कुछ टटोलते हुए इनको पढ़ें। साधारण प्रकार से पढ़ने से बेहतर है कि पढ़ते वक्त ही पैनी नज़रों से, गहराई की नज़रों से उन शब्दों को देखकर पढ़ते जाएं, कि पढ़ते हुए भी उन शब्दों में ध्यान गहरा होता जाए। अगर
पढ़ते वक्त ध्यान गहरा होता है तो सुनते वक्त भी ध्यान गहरा होगा। और फिर जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे बंद आँखों से, तब इन्हीं सुंदर संतों महापुरुषों के वचनों के आधार पर भीतर का ध्यान गहरा होने में बड़ी मदद मिलेगी और मन और मायावी विचार, ये सांसारिक कामनाएं, इच्छाएं भजन सुमरन के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगे और बड़ी सरलता से ध्यान की गहराई बढ़ती चली जाएगी और पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। जिस लाभ के लिए योगी योगीश्वर योग करते हैं, तपी तपीश्वर तप करते हैं और इस प्रकार बड़े बड़े यज्ञ और लंबी लंबी सीमाओं के यज्ञ करने पर भी जो उपलब्धि हासिल नहीं होती, वो उपलब्धि इस ध्यान की गहराई से, सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु की बताई हुई युक्ति से और सतगुरु के बख्शे हुए नाम की कमाई करने से बड़ी आसानी से वो लाभ प्राप्त हो जाता है, जिसमें आत्मा का कल्याण निहित है, आत्मा की भलाई छिपी है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो। ये सारी सरलता इस प्रकार से जीव को प्राप्त हो सकती है और जीव का ये कर्तव्य है। हम गुरुमुख प्रेमियों का यही कर्तव्य है कि हम जिस प्रकार खाना खाते वक्त बेशक किसी प्रकार के भी ख्याल आते हों, किसी प्रकार से भी बैठते हों, लेकिन हमारा मकसद जो होता है केवल खाना खाते वक्त खाना खाना होता है। बेशक मोबाइल को भी देखते हैं, किसी से बात भी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन हम अपने लक्ष्य से चूकते नहीं हैं और पेट भरने का जो हम प्रयास कर रहे होते हैं, पेट भर कर ही उठते हैं और हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है। हमारे लक्ष्य पर अगर ध्यान होगा तो बाकी सब दूसरी जितनी भी बातें हैं, जितने भी ख्याल हैं, उनका कोई मकसद हल नहीं होगा। वो हमें खाना खाने से अगर नहीं रोक पाए तो समझो हम अपने लक्ष्य में पूरे पहुंच गए, अपने मुकाम पर पहुंचे। यानी हम खाना खाना चाहते थे, भूख मिटाना चाहते थे, पेट को शांत करना चाहते थे, हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो गए। ऐसे ही जीवात्मा की भूख मिटाने का ही कार्य ये भगवान का भजन है, भजन सुमरन है, सत्संग है। क्योंकि इन्हीं से ही जीवात्मा की भूख मिटती है। जिस नाम को जिह्वा से हम रटते हैं, वो जिह्वा पर ही रटता रहेगा, उसकी रटन जिह्वा पर पड़ी रहेगी। जिस प्रकार खाना खाने के लिए जिह्वा पर खाना जा करके दांतों के सहयोग से वो भीतर उसको प्रवेश करने के लिए दांतों का सहयोग लेना पड़ता है और फिर उसके बाद भीतर जब तक पेट में नहीं जाएगा खाना तो पेट की भूख नहीं मिटेगी। इसी प्रकार
जीवात्मा की जो खुराक है भगवान का भजन, भगवान का सुमरन, भगवान का नाम, वो जुबान से उतना ही वर्णन होना चाहिए कि उसके साथ फिर उस नाम को कूट कर पीस कर जो सतगुरु के द्वारा बताई हुई युक्ति है वो भीतर जाकर के वो सब कार्रवाई करनी है। भीतर शांत चित्त एकाग्र मन होकर के मन की एकाग्रता को संपूर्ण तौर पर पहले सफलता की कसौटी पर कसना है। मन एकाग्र हो गया, फिर धीरे 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 ध्यान एकाग्र होने लगेगा, भजन सुमरन में परिपक्वता आएगी, जिह्वा का हिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के वचन भी हैं, सुमरन ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सिमरन ऐसा कीजिए जिह्वा हिले ना होठ। अगर केवल जिह्वा के हिलाने से ही भगवान की प्राप्ति होती, जिह्वा से ही नाम रटने से अगर भगवान की प्राप्ति होती तो फिर ये तो बहुत सरल था। लेकिन हमने बहुत सारे वचन संतों महापुरुषों के सुने हैं, रामायण में वर्णन है, गीता में वर्णन है, बहुत सारी पुस्तकों में वर्णन है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। वो ढाई आखर क्या हैं? प्रेम। वो पढ़ करके उस प्रेम की गहराई को समझना है कि प्रेम क्या है। अगर पूरे ग्रंथ को पढ़ लिया, प्रेम को नहीं समझा, वो ढाई अक्षर का जो शब्द है प्रेम, उसको नहीं समझा तो पोथी पढ़ने का कोई लाभ नहीं। प्रभु प्राप्ति के लिए प्रभु से प्रेम, जिस प्रभु का जिह्वा से नाम लेते हैं उस प्रभु से प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कुर्बानी मांगता है, त्याग मांगता है। हमने अपने आप को कसौटी पर परखना है कि कितना प्रेम हमारा प्रभु से है, हम कितने तैयार हुए हैं। जब से दुनिया में आए हैं किस किस से प्रेम किया है, किस किस की हमने दास्ता स्वीकार की है, किस किस की गुलामी स्वीकार की है। क्या प्रभु की भी हमने गुलामी स्वीकार की है, दास्ता स्वीकार की है? प्रभु से भी क्या हमने प्रेम किया है? जितना संसार से हमने प्रेम किया है, क्या उस अनुपात में कभी प्रभु से प्रेम किया है? जिस प्रकार उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि हमारे पास 1000 रुपया है, घर में 5 लोग हैं, हमने 200 रुपये सबको देने हैं। हम जो हमारे पास जो भी होता है सबको वसीयतनामा सबका बनता है, सबको बराबर बराबर मिलता है। यही नियम भी है, सरकारी नियम है ये। तो हम 1000 रुपये अगर हमारे पास हैं एकजुट सब कुछ मिला के, तो सबके 200 रुपये हुए। प्रभु को हमने क्या दिया? अगर हम प्यार करते हैं प्रभु के लिए तो उसका हिस्सा निकालेंगे। हमने प्रभु को भोग लगाया, हम श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाते हैं। भोग से हमारा खाना कम तो नहीं होता, वो खाली भोग लगाकर हम ले आए। हाँ, यही कहा जा सकता है कि भाव होना चाहिए। तो फिर वसीयत का भी तो भाव ही होना चाहिए। हम अलग से एक समझने की बात है, एक हिस्सा प्रभु का होना चाहिए ना। फिर ये शुरुआत हुई है तो फिर ये शुरुआत कहाँ ख़त्म होगी जाकर? शारीरिक मेहनत में भी प्रभु का हिस्सा बनता है कि अगर 24 घंटे में हमने 5 लोगों के लिए हिसाब से अगर 4-4 घंटे लगाए हैं
5 चौक 20 घंटे हो गए तो 4 घंटे प्रभु के बनते हैं। 4 घंटे हम क्या प्रभु को देते हैं? चाहे सेवा में, भजन सुमरन में, नित्य नियमों में, 5 नियमों की पालना में, क्या हम देते हैं? अपने आप फैसला होता चला जाए। और रुपए में हम ये कुछ अपनी दलील न लगाएं कि भगवान को रुपयों की क्या ज़रूरत है, भगवान को सेवा की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है या नहीं है? हमें तो ज़रूरत है। यानी हम प्रेम संसार से करते हैं तो फिर प्रभु से किस तरीके से प्रेम करते हैं? हम कैसे जतलाएंगे कि हमारा प्रेम प्रभु से है? हम जिनके साथ रहते हैं उनके लिए हर संभव प्रयास करते हैं। दुख में, तकलीफ में अपना समय, अपना धन, मन सब कुछ लगाते हैं। तो प्रभु के लिए कब लगाते हैं? प्रभु के लिए हमने क्या व्यवस्था की है? केवल यही कि वहाँ प्रभु के मंदिर में आगे जाके खड़े हो जाते, चाहे घर में चाहे बाहर, कि मुझे प्रभु ऐसा कर दो, मुझे ऐसा कर दो, मुझे ऐसा वर दो, ऐसा वरदान दे दो, ये मिल जाए वो मिल जाए। क्या यही प्रेम है? ये तो मतलब परस्ती है। प्रेम के अंदर कुर्बानी होती है, प्रेम में त्याग होता है। क्या हमने अपने धन को अगर हम दे नहीं सकते तो वो धन कमाने वाला जो समय है वो समय दे सकते हैं, धन नहीं दे सकते। हम अगर देना चाहें तो बहुत सारे तरीके हैं प्रभु के नाम पर। प्रभु के, हमें तो सतगुरु की शरण प्राप्त है ना, हम सतगुरु के आगे अपना समर्पण करते हैं। जो कुछ भी हो, हर प्रकार की सुविधा है हमारे लिए। धन भी हम समर्पण कर सकते हैं, मन भी कर सकते हैं, तन भी कर सकते हैं। सब कुछ पवित्र हो जाता है। धन अर्पण करते हैं तो वो हमारा धन कहाँ कहाँ जा कर के परोपकारों में लगता है, हमें पता भी नहीं लगता। और हमारे कितने भारी से भारी पाप कटते चले जाते हैं। गुरुमुख प्रेमी जो कहते हैं कि हमारा जीवन आनंद है, मस्ती है, खुशी ही खुशी है, तो वो तभी है कि हमारा जो समर्पण भाव होता है, तन का, मन का, धन का, उसी से सतगुरु हमारा इस लोक में उद्धार कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं लोक सुखी परलोक सुहेले। लोक भी और परलोक सुखी हो जाएगा, परलोक सुहेला हो जाएगा। इसके मायने यही है कि जो तन मन धन हम अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, उसी का सदुपयोग सतगुरु अपनी मौज से करते हैं और हमें जीवन में खुशियाँ प्रदान करते हैं। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख। धन के सुख में जो भी हम धन परोपकार के लिए सतगुरु को अर्पण करते हैं, वो सतगुरु अपनी मौज से उस धन को वापस रिप्लाई कहाँ पर किस प्रकार से कर देते हैं हमें पता भी नहीं लगता। जिसे कहते हैं कि बरकतें ही बरकतें आ रही हैं, कहाँ कितना खर्च होना है वो सब कुछ सतगुरु व्यवस्था करते हैं। हमारी जिह्वा शक्ति के अंदर पवित्रता आ जाती है, हमारे पैरों में पवित्रता आ जाती है, कहीं गलत रास्ते पर नहीं जाते। जहाँ जहाँ हमारे पापों की चुकता होना है हिसाब किताब, वो सतगुरु स्वयं बैठे बैठे कर देते हैं, क्योंकि हमारा समर्पण भाव है सतगुरु के चरणों में। नहीं तो हम देखते होंगे कि कहाँ इंसान बैठा होता है और कहाँ से कहाँ चलकर अपने पापों का बोझ हल्का करने के लिए, अपने पापों का भोग भोगने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। रुपया भी खर्च करता है, तन भी खर्च करता है, मन भी खर्च करता है, मुश्किलों में खड़ा होता है, या यूं समझे हम अस्पताल में खड़े होते हैं। जिंदगी और मौत की लड़ाइयाँ तक लड़नी पड़ती है, क्या कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। तन मन धन सब लगता है। मन दुखी होता है, तन दुखी होता है, धन का व्यय होता है जो हम नहीं करना चाहते। लेकिन ये समय पर ही सतगुरु को धन की जरूरत नहीं है, तन की भी जरूरत नहीं है, मन की भी जरूरत नहीं है, जरूरत हमें है। लेकिन हम जब तक समझ नहीं पाएंगे, जब तक हम समझेंगे नहीं, इस प्रकार से लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। धन जो हम परोपकार के लिए हम सतगुरु के चरणों में भेंट करते हैं, सतगुरु के चरणों में समर्पित करते हैं और करेंगे,
उसका लाभ यही है कि जो धन कहीं हमारा नुकसान होने वाला होगा, उस नुकसान से हमें सतगुरु बचा देंगे। जहाँ 10,000 लगना होगा वहाँ 100 रुपये में बचा देंगे, हमें 10 में बचा देंगे। ये तो उनकी मौज है। हम प्रयास तो करें। हमारे 1 रुपये को वो चाहें तो 1000 बना देते हैं, लाख बना देते हैं, करोड़ भी बना देते हैं। हम श्रद्धा भाव से समर्पित तो करें। 1 रुपया ही काफ़ी है, लेकिन समय तो हमारे पास बहुत है। समय तो पूरा पूरा लगाया जा सकता है। 20 घंटे हम संसार को देते हैं, अपने शरीर को, और शरीर के निमित्त जो परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, कुटुंब हैं, मित्र हैं, दुकानदारी हो गई, सब कुछ करने में लगाते। 4 घंटे भगवान को दे दें तो प्रेम साबित हो गया कि हमें भगवान से प्रेम है, क्योंकि हम भगवान का कहना मानते हैं। सतगुरु ही हमारे भगवान हैं। हम सतगुरु की रहनुमाई में हैं, सतगुरु के मार्गदर्शन में हैं। पूरा लाभ प्राप्त होगा ही होगा। हमें दिखने लगेगा कि हमारा लोक सुखी हो रहा है, तो निश्चित रूप से परलोक भी सुहेला साथ के साथ होता चला जा रहा है। उसके लिए कोई अलग कवायद नहीं है। इसी रूप में हमें महसूस होने लगेगा। सतगुरु से अगर प्रेम है तो भजन, सुमरन, ध्यान गहरे से गहरा होता चला जाएगा, क्योंकि हमने निर्धारित कर लिया है कि सतगुरु ही हमारे जीवन में हमारे सर्वे सर्वा हैं, हमारे मुखिया हैं, हमारे आधार हैं, हमारे रक्षा करने वाले हैं, लोक परलोक सुहेला करने वाले हैं। उनको सबसे पहले मुख्य बना कर रखें, फिर बाकी सब परिवार के। हमें किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं है कि हमें परिवार से दूरी बना के रखनी है, परिवार से बोलचाल नहीं करनी, परिवार से व्यवहार नहीं करना, बल्कि ये अवश्य ये हिदायत है कि सत्य बोलना है, सत्य व्यवहार करना है। ये हमारे भले के लिए, जीवन को जीने के लिए झूठ बोलने का लाभ क्या है? झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है? गलत कार्य करने की ज़रूरत क्या है? जब हम ही को भोगना है और दुख उठा कर भोगना है, दुख सहन कर कर के भोगना है, ऐसे काम की तो मनाही सतगुरु करेंगे ही, क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं और हमको भी उनकी हिदायतों को मानना ही चाहिए, क्योंकि हम भी अपना भला चाहते हैं। तो फिर क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों चालाकियां करते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं? जो काम सत्य बोलने से होता है उसी को झूठ बोलकर करते हैं। हमने उसको सुविधाजनक बना लिया है। थोड़ी मुश्किल या परेशानी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जो बहुत बढ़ चढ़ कर मुसीबत हो जाती है, उस मुसीबत से बचने के लिए पहले ही स्टेप पर थोड़ी सी मुसीबत का सामना कर लिया जाए और सदा सदा के लिए सहूलियत ही सहूलियत हो जाएगी, आसानी ही आसानी, सुख ही सुख भरपूर हो जाएगा। ये सतगुरु की हिदायतें हमें समझने के लिए है, गहराई से हर शब्द पर गहरा गोता लगाएं, हर शब्द की गहराई में जाएं। प्रेम की भी गहराई नापनी है, सतगुरु के समर्पण को भी समझना है। हम सतगुरु के पास जाने कितने बार जाते हैं, लेकिन समर्पण कब कर पाएंगे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए गहराई से कि हम कब सतगुरु के हो पाएंगे। सतगुरु ने हमें अपना बनाया हुआ है, तभी तो हमें नाम की दीक्षा दी है, नाम की दीक्षा से दीक्षित किया है, हमें अपना बना लिया है। हम कब उनको अपना बनाएंगे? और जिस वक़्त बड़ी सुदृढ़ता से, बड़ी समझ से हम कामयाब हो गए, सतगुरु को अपना बनाने में, सतगुरु के साथ समर्पण भाव हो गया, सारे फर्क जब हम मिटा देंगे सतगुरु के आगे कि आप जैसा कोई नहीं जिससे प्रेम किया जा सके, और प्रेम सतगुरु के अलावा किसी से हो नहीं सकता।
बेशक हम करते आए हैं संसार में, कोई हमारे प्रेम की कसौटी पर टिका है आज तक? कोई प्रेम की कसौटी पर हमारे खरा उतरा है? हम जैसा चाहते हैं वैसा रिप्लाई किसी ने किया है? थोड़ी थोड़ी देर में धोखा दे जाते हैं। जाने दुनिया में जब से आए थे आज तक कितनों ने धोखा दे दिया। माता पिता भी धोखा देकर चले गए। अगर हमें बीच मझधार में छोड़ गए तो ये धोखा ही है। माता पिता जैसा परोपकारी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोड़ कर चले गए। क्या भगवान छोड़ सकते हैं हमें? हमारे सतगुरु जो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, क्या वो छोड़ सकते हैं? जिसको अटल विश्वास है वो यही कहेगा कि वो छोड़ने के लिए आए ही नहीं। वो इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, अपना अनामी लोक, अपना सचखंड छोड़ करके इस मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। वो छोड़ने के लिए अवतरित नहीं हुए, हमें पकड़कर, हमारा हाथ कस कर पकड़कर अपने साथ ले जाने आए हैं। उस निज देश में, अपने धाम में ले जाने के लिए आए हैं। तो फिर उनसे बढ़कर कौन ऐसा है जिससे प्रेम किया जा सके? और कौन ऐसा है जो हमारा हितैषी बनकर हमारा हित करता रहे जीवन भर? ये गुरुमुख प्रेमियों के लिए समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि किस प्रकार सतगुरु हमारी उंगली पकड़कर हमें भक्ति के मार्ग पर चला रहे हैं। हम अगर मन को पाक साफ करके अगर उनकी उंगली को थामे हुए या अपनी उंगली उनके हाथ में थमा करके केवल और केवल उन्हीं पे अटल विश्वास रख के, उनके बताए वचनों पर चल के, उनके वचनों की पालना करके, उनके बताए हुए 5 नियमों को अपना के, एक एक नियम को बड़ी गहराई से समझते हुए श्री आरती पूजा के ये हीरे और मोतियों का जो खजाना है, यही अपने हृदय के भीतर बसाना है। उन्होंने दे दिया है हमें। अब केवल चाहे तो जुबान से रटते रहें और चाहे तो रट रट करके अपने अंदर जमा करते रहें। और ये सेवा से हम अपने दिल के तार झनझना दें या केवल हाथ पैर हिला करके सेवा करके इतिश्री कर लें कि हो गई सेवा। सत्संग केवल बैठ करके खड़े हो जाएं, टाइम पास कर लें, सत्संग हो गया, या फिर सत्संग में जाकर सत्य का संग करना सीख कर आएं। दर्शन करके लौट आएं या दर्शनों को साथ अपने भीतर बसा करके रख लें। एक बार नहीं, बार बार दर्शन करके अपने भीतर बसाने की, भीतर एकत्र करने की एक होड़ लग जाए कि भीतर जो भी कचरा पट्टी है सब साफ हो जाए। और ऐसा ही ध्यान, भजन, सुमरन 2 घंटे नित्य निरंतर करते हुए अपने सतगुरु की पूरी प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।